Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज 2023। जी, हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज 2023 जो है उसको हम लेके चलते हैं आगे, जिसके अंदर जो है वो हम देखेंगे जी अपना फर्स्ट एमसीक्यू। व्हेन इजराइल स्ट्राइक्स डिमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कि डिमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो किस डेट को जो है वो इसराइल ने जो है वो अटैक किया था एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो था जनवरी 12 2023 को। इसराइल ने जो है वो स्ट्राइक किया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था डिमस्कस। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिमस्कस जो है वो किस का सिटी है या किस कंट्री का जो है वो कैपिटल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले डिमस्कस जो है वो सीरिया का क्या है, कैपिटल है। सीरिया का जो कैपिटल है वो क्या है, डिमस्कस है। और उसके अलावा इसमें जो है वो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि सीरिया का जो है वो करेंसी पूछी जा सकती है। सीरिया की जो है वो करेंसी पूछी जा सकती है। सीरिया की करेंसी है पाउंड सीरियन पाउंड है। और फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब इसराइल ने जो है वो अटैक किया है तो जो है वो कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है इस स्ट्राइक के अंदर। तो इसमें जो है वो टोटल जो है वो कितने थे, 4 पीपल जो थे उनकी डेथ हुई थी, 4 किल्ड थे इस स्ट्राइक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो हैज ऑर्डर्ड द वैक्सीनेशन ऑफ 5 to 10 years ओल्ड चिल्ड्रन, कि पहले जो है वो बच्चों की जो है वो वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो ऑर्डर किया है कि इनकी जो है वो वैक्सीनेशन शुरू की जाए। तो उसको जो है वो आप देख लें कि इसकी जो जब ऑर्डर किया है तो किस डेट को ऑर्डर किया था। इसकी जो डेट है वो थी January 3, 2023 को। ठीक है, तो इसमें जो है वो पहले असल में ये एक इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो था हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी, वैक्सीनेशन करंट स्टेटस ऑफ कंट्री। ठीक है, उसकी जो है वो ब्रीफिंग दी थी। और उस ब्रीफिंग के बाद जो है उन्होंने जो है वो कहा था कि हमने वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन जो 5 to 11 years ओल्ड चिल्ड्रन है उनकी वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो रही। तो तब जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो अनाउंस किया था, ऑर्डर किया था कि उनकी भी जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट की जाए। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उसके एग्जेक्टिव कौन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो एग्जेक्टिव हैं उनका नाम भी पूछा जा सकता है, ये सेपरेटली पूछा जा सकता है कि करंटली जो है वो कौन है। तो वो है जी मेजर जनरल अमार इकराम, वो एग्जेक्टिव है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। और उसके अलावा आ जाए जी नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कहते हैं जी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ हाउ मच शुगर। अभी जो है वो जनवरी 2023 का जब स्टार्ट था उसको जो है वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था, किसके अंडर जी, अंडर द सुपरविजन ऑफ इसहाक डार, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने इस इजलास को जो है चेयर किया था और उन्होंने जो है वो अलाउ किया था कि जो है वो आप शुगर को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कितनी शुगर को एक्सपोर्ट करने की, 1,50,000 टन शुगर जो है उसको एक्सपोर्ट करने की जो है वो उन्होंने इजाजत दी थी।
और टोटली जो शुगर एक्सपोर्ट करने की बात हुई थी, जो टोटल एक्सपोर्ट की बात हुई थी ना, वो थी टोटल जी थी वो थी 2,50,000 टन उसको एक्सपोर्ट करना था, जिसमें से जो है वो 1,50,000 जो है उसकी अभी मंजूरी हुई है, और उसके अलावा जो है जो 1 लाख थी, 1 लाख टन जो है उसकी जो है वो दिसंबर 2022 के अंदर जो है वो अनाउंस उसकी जो है वो अलाउ कर दिया गया था एक्सपोर्ट का शुगर की। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ कोरियन फर्स्ट एवर लूनर ऑर्बिटर। जी, जो फर्स्ट एवर लूनर ऑर्बिटर था, उसको जो है वो असल में है क्या? साउथ कोरिया का जो है वो एक ऑर्बिटर उन्होंने बनाया था, जिसने जो है वो ऑर्बिट करना था जाके हमारे लूनर सिस्टम के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के जो है वो उसने उसकी रेवोल्यूशन करनी थी उसके गिर्द। तो उसको जो है उन्होंने, जो स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी जो है उसके साथ जो है उन्होंने, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, इसके साथ जो है उन्होंने अपना एक ऑर्बिटर जो है वो भेजा था, और उसको जो है वो उसने जो है अभी एक, अच्छा पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ कोरियन फर्स्ट एवर ऑर्बिटर। जो ऑर्बिटर है उसका नाम क्या था? डेनोरी। जो पहला फर्स्ट एवर लूनर ऑर्बिटर था साउथ कोरिया का, उसको जो है उसका नाम था डेनोरी। उसको जो है उन्होंने भेजा था कहां पर? हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर। और वो किसके साथ गया था? वो स्पेस एक्स कंपनी जो है उसके थ्रू जो है वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उसके थ्रू जो है वो गया था जी हमारे सोलर सिस्टम के पास। और वहां पे जो है उसने अभी जो है उस सोलर सिस्टम के अंदर जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, और फर्स्ट पहली जो है वो मून सरफेस की, मून सरफेस, और उसके साथ जो है वो अर्थ की जो है पिक्चर्स जो है वो उन्होंने उसने जो है वो जमीन पर भेजी हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है जो इसका नाम था दिनोरी, वो याद रखें। और जो है वो कौन सी पिक्चर्स, किस किस चीज की उसने पिक्चर्स भेजी हैं? एक तो अर्थ सरफेस की पिक्चर्स उसने भेजी हैं, और दूसरी जो है वो अर्थ मून सरफेस की, और जो है अर्थ की जो है पिक्चर्स जो है उसने भेजी हैं। और फिर उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो उसने पिक्चर्स भेजी हैं, वो ये याद रखें कि वो एक तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं, और वो तकरीबन 120 लाख किलोमीटर दूर से जो है वो, दूर से उसने जो है ये पिक्चर्स ली हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप लेवलिंग बोगस चार्जेस ऑफ टेररिज्म। अच्छा, इसमें जो खास एमसीक्यू इस तरह का नहीं है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे, इसमें दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अभी जो है उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर इंडिया के, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर इंडिया, उनका नाम है जयशंकर। अभी जो है ये विजिट कर रहे थे वियना का। वहां पे जो है उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया था टेररिज्म का, कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है टेररिज्म को जो है सेफ हेवंस प्रोवाइड करता है अपनी कंट्री के अंदर, जो कि बाद में जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो टेररिज्म जो है वो लेके आते हैं। और फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में, उसके ओपोजिशन के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो फॉरेन स्पोक पर्सन है, फॉरेन ऑफिस के अंदर स्पोक पर्सन जो है वो पाकिस्तान के, वो कौन है? स्पोक पर्सन फॉर पाकिस्तान जो है वो कौन है? वो है जी मुमताज जहरा बलोच।
ये हमारे जो है फॉरेन ऑफिस के जो है स्पोक पर्सन है। ये पहले हमारे पास जाहिद हफीज थे और उनको रिप्लेस करके अभी जो है वो कौन है, मुमताज जहरा बलोच। इसमें जो है जो क्वेश्चन याद करने थे वो यही थे कि एक तो जयशंकर का आपको पता होना चाहिए कि वो जो है फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं फॉर इंडिया, उनका नाम है जयशंकर। और पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक पर्सन है वो कौन है, मैडम मुमताज जहरा बलोच जी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन, कहता है अकॉर्डिंग टू यूएन विच रीजन इज मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का जो है वो मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन जो है वो दुनिया का कौन सा है। तो वो हमारे पास आता है जी एशिया पैसिफिक का जो रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन। ये अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 के शुरू के अंदर ही, उसमें जो है उन्होंने कहा था कि दुनिया का जो सबसे डिजास्टर प्रोन कंट्री है, जहां पर डिजास्टर्स का सबसे ज्यादा खतरा है, वो कौन सा रीजन है जी, वो है जी एशिया पैसिफिक रीजन। और उन्होंने उसी के साथ ये भी बताया, उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर्स जो हैं वो तकरीबन इस रीजन के अंदर 74.4% दुनिया के ग्लोबली जो डिजास्टर्स होते हैं वो किस रीजन के अंदर होते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर होते हैं हर साल। और उसके साथ जो है एक और चीज भी उन्होंने बताई कि दुनिया के अंदर इन्हीं डिजास्टर्स की वजह से जो टोटल डेथ्स होती हैं सालाना, वो 84.7% डेथ्स जो हैं वो इसी रीजन के अंदर होती हैं इस डिजास्टर्स की वजह से। अब इसमें ये याद रखें कि ये रीजन बनता कौन सा है, दुनिया का वो रीजन जहां पर जो है वो हमारे पास एशिया, अगर मैं इसको जो है वो मिडल ईस्ट कहूं और इसके साथ जो है वो लेके चलूं, तो ये इंडिया अगर यहां पर हो, यहां पर जो है वो जापान हो, यहां पर चाइना हो, और यहां पर जो है वो श्रीलंका होगा, और यहां पर सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, और ये सारा रीजन, यहाँ पर इस साइड पे पैसिफिक का पोर्शन है और यहाँ पर जो है वो इंडिया का रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन उन्होंने कहा कि नीचे जो है वो यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इसके अलावा इससे ऊपर और ये वाला रीजन जो है ये एशिया पैसिफिक का रीजन आता है, जो सबसे ज्यादा जो है वो डिजास्टर हिट कंट्री है, डिजास्टर्स डिजास्टर प्रोन कंट्री जो है वो रीजन जो है ये वाला बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन। अगर आपने इस रीजन को कंप्लीट से देखना है तो आप जो है वो हमारी कॉन्टिनेंट्स की जो सीरीज है मैप की, वहां पर भी जाके देख सकते हैं, ताकि आपको जो है इसका आइडिया हो जाए अच्छे से। तो ये वाले थे हमारे करंट अफेयर के 2023 की सीरीज का आज का डिस्कशन। तो हम इस डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।